किया उद्घाटन। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को दी बधाई। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमन डेका ने नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण कर वहां प्रदर्शित वस्तुओं और उत्पादों की जानकारी ली और पवेलियन में उपस्थित शिल्पकारों और उद्यमियों से बातचीत कर उन्हें प्रोत्साहित किया। राज्यपाल ने मेले प्रशंसा करते हुए कहा कि यह व्यापार मेला छत्तीसगढ़ की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का एक बेहतरीन मंच है। छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और विकास की झलक इस पवेलियन में देखने को मिलती है। उन्होंने राज्य के उत्पादों और कला को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। और छत्तीसगढ़ के सभी मंत्रियों के नए घर बनाकर तैयार हो गए हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ दिनों पहले गृह प्रवेश किया और इसके साथ ही तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में नया रायपुर स्थित मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपनी नए बंगले में प्रवेश किया। इस दौरान राज्यपाल रमन डेका, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के नया रायपुर अटल नगर स्थित मकान के गृह प्रवेश कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उन्हें शुभकामनाएं दी। राज्यपाल रमन डेका ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सौजन्य भेंट की। राज्यपाल ने पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्रिपरिषद के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चुनाव उपार्जन नेम ऑप्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस ले जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस ले जाने हेतु आगामी कार्रवाई का अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन, तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर और सरसों के उपार्जन के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही मंत्रिपरिषद में 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाओं को केंद्रीकृत किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। राजधानी रायपुर में संविधान दिवस के मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा सभागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागृह से अंबेडकर चौक तक इस दौरान पदयात्रा भी निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मंत्रीगण शामिल हुए और अंबेडकर चौक तक पदयात्रा करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज संविधान दिवस है, इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं। और आज के इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक हम लोग पदयात्रा करके जाएंगे और उनको वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। और इस पदयात्रा में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी हैं, हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं, मंत्री हमारे केदार कश्यप जी, दयालदास बघेल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ और विधायक धर्मलाल कौशिक जी हमारे विधायकगण हैं और हमारे खेल एवं कल्याण विभाग के अधिकारी हैं और पूरे प्रदेश से काफ़ी संख्या में हमारे विद्यार्थीगण भी उपस्थित हैं। सब मिलकर हम लोग पदयात्रा करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने साल भर स्थापना
संविधान दिवस को लोग जाने और एक एक लोग तक पहुंचे, इसलिए स्मरण उत्सव के रूप में साल भर कुछ न कुछ संविधान दिवस को लेकर आयोजन होगा। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने जन्मदिन पर परिवार सहित बिलासपुर के कल्याण कुंज वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। साव ने बुजुर्गों से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना और उनके साथ समय बिताया। उन्होंने बुजुर्गों को कंबल, फल और मिठाइयां दिया। तो वही आपको बताते चले, बुजुर्गों ने केक काटकर उप मुख्यमंत्री साव का जन्मदिन मनाया और उनकी अच्छी सेहत और दीर्घायु जीवन के लिए आशीष दिया। वही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रतनपुर पहुंचकर मां महामाया की पूजा की, अर्चना की और राज्य की समृद्धि, तरक्की एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में सफाई मित्रों का पैर पखार कर उनका सम्मान भी किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुंगेली जिले के लोरमी में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने समारोह में 14 नौ दंपतियों को उपहार और विवाह प्रमाण पत्र प्रदान कर शादी की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी के सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की और इसी के साथ साथ महिला और बाल विकास विभाग द्वारा लोरमी के मंगल भवन में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 14 जोड़ों की पारंपरिक रीति रिवाज से शादी संपन्न कराई गई। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री साव ने सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब परिवार की बेटियों के लिए वरदान है। बेटियों का विवाह बिना किसी पारिवारिक खर्च के आसानी से हो, इसके लिए शासन द्वारा 50,000 रुपए प्रदान किया जाता है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मनेन्द्रगढ़ के स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मनेन्द्रगढ़ के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। मंत्री जायसवाल ने धान खरीदी केंद्र रतनपुर, बरपद और खड़गवा और बड़ा बाजार केंद्रों का निरीक्षण करते हुए सभी धान खरीदी केंद्र पहुंचे। मंत्री जायसवाल ने धान खरीदी केंद्रों में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेते हुए समितियों में धान खरीदी प्रक्रिया का भी जायजा लिया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री जायसवाल ने समितियों में धान बेचने आए किसानों को माला पहनाकर और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया। कृषि केंद्र रांधना के संचालक द्वारा ठगे गए किसानों ने माकड़ी ब्लॉक मुख्यालय के द्वारा मंच ने एक दिवसीय धरना आयोजित कर शासन प्रशासन से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को रखा। मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और विधायक के नाम किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग रखी। ज्ञापन के साथ साथ किसान नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन जल्द कोई निर्णय पर नहीं पहुंचती तो किसानों का हुजूम कोंडा गांव पहुंचकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेगी और जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चले कि लगातार ये जानकारी भी दी जा रही है और कृषि केंद्र रांधाना के संचालक द्वारा ठगी किए गए किसानों ने माकड़ी वर्तमान मुख्यालय के दुर्गा मंच ने एक दिवसीय धरना आयोजित कर शासन प्रशासन से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को रखा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और विधायक के नाम किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग रखी। ज्ञापन के साथ साथ किसान नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन जल्द कोई निर्णय नहीं लेता है तो जो किसानों का हुजूम है वो कोंडा गांव पहुंचकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो एक बड़ी चेतावनी दी जा रही है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे वो। 3 महीना से अटका हुआ है, हम लोग को किसान का नुकसान हो गया है। ठगी करके हमको बीज थमाया गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए धरना प्रदर्शन माखड़ी ब्लॉक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने आए। बीज जो लगाए थे आप लोग, उसमें क्या उत्पादन कितना निकला और क्या मांग है आप लोग की? उत्पादन तो पूरा 0% निकला हमारा। मैं 7 पैकेट लगाया तो उसमें तो 1 ट्राली भी नहीं हुआ धान। और मांग है हम अब सभी किसान बेच रहे हैं धान, हम तो बेच नहीं पाए, धान ही नहीं है, कहाँ से बेचेंगे। और इस बोझ पड़ रहा है केसीसी लोन का, लोन कहाँ से पटा पाएंगे। बिगर कंपनी बायोटेक आई थी कोंडा गांव, मीडिया के माध्यम से पता चला कि मुआवजा दिलाऊंगा बोल के अब रफू चप्पर हो गया। जो विक्रेता भी नहीं है ना और कंपनी वाला भी नहीं है, आ जाऊंगा बोल के 3 साढ़े 3 महीना हो गया, गोल गोल घुमा रहे हैं हमको। अब विभाग में
आवेदन दिए, तब भी हमारा जो कोई सुनाई अभी तक आया नहीं है। इसलिए हम माकड़ी में एक दिवसीय प्रदर्शन रखे और यहाँ जो अनुमति मांगी, और जो हमारा जो अभी केसीसी लोन पटाना है और गाड़ी किस्त पटाना है, इसमें हम पूरा किसान जो मजबूरी में फंसे हैं सर। अभी तो अगर क्या होता है आगे, तो हम अगर नहीं करेगी शासन तो हमारा जो आत्महत्या करने का मजबूरी में हम पूरा किसान आए हैं। किस तरह का कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग मुआवजा मिले और भरपाई करे सर, हम इसी जो चाहते हैं शासन प्रशासन द्वारा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के छठे दिन महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर कुसुम वर्मा और उनकी पूरी टीम ने शिविर में पोषण आहार और व्यंजन का प्रदर्शनी लगाकर शिविरार्थियों को और ग्राम वासियों को जागरूक किया। मुख्य अतिथि कुसुम वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बस्तर संभाग में अधिकतर बच्चे कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित हैं। इसका मुख्य कारण पोषण आहार की कमी है। यदि हम अपने घर में किए गए उत्पादन का सेवन करें तो इस प्रकार की बीमारी हमें नहीं होगी। घर में ही मिलने वाला मुनंगा, कंदमूल, भाजी, पपीता, केला, दाल इत्यादि का सेवन करने से हमारे शरीर के लिए जो अनिवार्य आवश्यकता है वो पूरा हो जाता है। वहीं इस दौरान उन्होंने शासन के द्वारा मिलने वाली योजना के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के छठे दिन महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर कुसुम वर्मा और उनकी पूरी टीम ने शिविर में पोषण आहार और व्यंजन का प्रदर्शनी लगाकर शिविरार्थियों और ग्राम वासियों को जागरूक किया। मुख्य अतिथि कुसुम वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बस्तर संभाग में अधिकतर बच्चे कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित हैं। इसका मुख्य कारण पोषण आहार की कमी है। यदि हम अपने घर में किए गए उत्पादों का जो है सेवन करें तो इस प्रकार की बीमारी से हम ज़रूर बच सकते हैं और इस प्रकार की बीमारी हमें नहीं होगी। घर में ही मिलने वाला मुनंगा, कंदमूल, भाजी, पपीता, केला, दाल इत्यादि का सेवन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। कोंडागांव जिले के धान उपार्जन केंद्रों में लगातार धान खरीदी का कार्य जारी है और अब तक 1,77,612 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी केंद्रों पर टोकन कटाने से लेकर धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र, आर्द्रता मापी यंत्र और माइक्रो एटीएम सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं से किसानों को अपनी धान बेचने में आसानी हो रही है। और कांडागांव के विकास नगर स्टेडियम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के मार्गदर्शन में भारतीय संविधान मनाया गया। वहीं मुंबई हमले में जो है शहीद हुए सभी वीर जवानों और आम नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के जिलाध्यक्ष सूरज यादव ने निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक और युवतियों को बताया कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसे तैयार होने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कई देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान को लागू किया गया था और भारत में हर वर्ष साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। इस बार भारतीय संविधान को अपनाए हुए 75 वर्ष हो गए हैं और ऐसे में ये वर्ष देशवासियों के लिए खास है। हर साल इस दिवस की थीम बदलती है और इस कड़ी में इस बार संविधान दिवस की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। कोंडागांव के एमजी वार्ड स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर बच्चों के लिए भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने भारतीय संविधान के महत्व और उसके ऐतिहासिक पहलुओं पर अपने भाषण प्रस्तुत किए। इस मौके पर प्राचार्य शांतिलाल सलाम ने संविधान दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है और इसकी आधारभूत संरचना कभी नहीं बदली जा सकती। ये संविधान हमें मौलिक अधिकार और दायित्व प्रदान करता है, जिनका पालन हमें ईमानदारी और जिम्मेदारी से करना चाहिए।
तो देखिए, कोंडागांव के एमजी वार्ड स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर बच्चों के लिए भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने भारतीय संविधान के महत्व और उसके ऐतिहासिक पहलुओं पर अपने भाषण प्रस्तुत किए। इस मौके पर प्राचार्य शांतिलाल सलाम ने संविधान दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों ही है और इसकी आधारभूत संरचना कभी नहीं बदली जा सकती। ये संविधान हमें मौलिक अधिकार और दायित्व प्रदान करता है, जिनका पालन हमें ईमानदारी और जिम्मेदारी से करना चाहिए। कोंडागांव से तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां आत्मानंद स्कूल में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां छात्रों ने भारतीय संविधान के महत्व को प्रस्तुत किया। और कोंडागांव खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जनपद पंचायत अध्यक्ष पिंकी राठौर ने की। प्रथम दिवस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बताते चले, पिंकी राठौर पूजा अर्चना के बाद संकुल स्तरीय झंडा का ध्वजारोहण किया और इसके बाद स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट किया, जिसके बाद गोला फेंक कर और फीता काटकर खेल का शुभारंभ किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोंडागांव से, जहां खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। जनपद अध्यक्ष पिंकी राठौर ने इसका शुभारंभ किया गया है। बता दें, कोंडागांव खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जनपद पंचायत अध्यक्ष पिंकी राठौर ने की। प्रथम दिवस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पिंकी राठौर पूजा अर्चना के बाद संकुल स्तरीय झंडा का ध्वजारोहण किया। इसके बाद स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट किया, जिसके बाद गोला फेंक कर और फीता काटकर खेल का शुभारंभ किया गया। कोंडागांव से तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का मामला सामने आया है, जहां जनपद अध्यक्ष पिंकी राठौर ने इसका शुभारंभ किया है। कोंडागांव में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया, तमाम लोगों ने शिरकत की और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, पूजा अर्चना की गई और उसके बाद संकुल स्तरीय झंडा का रोहण किया गया। इसके बाद स्कूली बच्चों ने भी मार्च पास्ट किया, जिसके बाद गोला फेंक कर और फीता काटकर खेल का शुभारंभ किया। और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने साप्ताहिक जनदर्शन में आज कलेक्ट्रेट परिसर के रेड क्रॉस सभाकक्ष में आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर जनदर्शन में आज 43 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर ने कहा कि नागरिकों से आवेदन के माध्यम से समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, सहायक कलेक्टर अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर, संयुक्त कलेक्टर उमाशंकर बंदे भी उपस्थित थे। संविधान दिवस के मौके पर राजभवन सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था और इस साल भारत के संविधान को अंगीकार करने के लिए 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। राज्यपाल के विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पांडे, अवर सचिव अर्चना पांडे, नियंत्रक संजय विश्वकर्मा सहित सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में मारपीट करने का 5 आरोपी और 1 बालक को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों की पतासाजी की गई और उन्हें चिन्हांकित किया गया, जिसके बाद इसमें कार्रवाई करने की गई है। पूरा मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और टिकरापारा में पीड़िता के घर अंदर जबरदस्ती घुसकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा में अपराध दर्ज किया गया और इसके बाद आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है।
राजधानी रायपुर में पुलिस ने क्राइम रेट में 3% की कमी को लेकर एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें रायपुर में आपको बता दें कि अपराध के मामलों पर कमी आई है। मामले पर एसएसपी संतोष सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि चाकूबाजी की घटनाओं में कमी आई है। आदतन अपराधियों के जमानत निरस्त किए गए हैं। धारा बढ़कर कायम किए जाएंगे ताकि बार बार ये लोग अपराध ना कर सके। सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों पर भी सख्ती बरती जा रही है। हाँ, ये एडवोकेट की शिकायत है और ये एडवोकेट भी अपना पक्ष लेके कुछ दिन पहले आए थे मेरे पास, लेकिन इसमें पाया गया कि अपराध तो बन रहा है, दिख रहा है, तो अपराध इसलिए इसमें कायम किया। बल्कि आज अपराध कायम होने के बाद भी ये लोग आए थे कि सर हम लोग आपसे पहले मिले थे। तो हमने कहा कि पहले मिलने से नहीं होता, आपकी पहले मिले मतलब आपकी बात भी सुन ली गई, शिकायतकर्ता की बात सुन ली गई। अब अपराध में बाकी हम लोग कायम करने के बाद प्राइमरी रूप से दिख रहा है, आगे हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या कार्रवाई बनती है। पूरा रिकॉर्ड लिखा था, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है ना कि अभी क्या हुआ। हाँ, लड़के गाड़ी तो उसकी इन्होंने बड़ी स्टाइल में उसकी इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है, वो तो दिख रहा है। जमीन भी नहीं है कि मकान जमीन अभी तक तो गाड़ी का है। और पिछली बार भी आए थे तो मैं पूछा था कि क्लाइंट में कैसे है, वैसे ही है जैसे अगर पुलिसकर्मी किसी केस की जांच कर रहा है और बाद में पता चला क्या कि उस आदमी की गाड़ी पुलिसकर्मी के नाम पे हो गई, तो प्राइमरी रूप से तो ऐसे भी संदेहास्पद हो गया। ऐसे ही एडवोकेट है, आपका क्लाइंट है और आप उसको अगर ऐसे करोगे तो ये तो दिख रहा है। अब बाकी जांच में भी दिख रहा है। शेष मुझे लगता है एक वायरल वीडियो वाला था आज, जो तुम लोग पूछ रहे थे, है ना। हाँ, उसमें दोनों प्रार्थी जो है थाने में नहीं आए। अभी वायरल होने के बाद ही इन लोगों ने 2 लोगों को लेके आ गए थे, थाने में बैठाए थे। मैं बोला था उनको अगर अपराध नहीं भी कायम कराने आते हैं लेकिन दिख रहा है मारपीट का, तो पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस का अपराध मतलब 151 में बुक करें। और अगर अपराध कायम कराने आते हैं दोनों पक्ष तो कायम करो इसका मारपीट का। और इनका कहना है कि इन्हीं लोगों ने उनको कहीं और मारपीट किया है, तो वो तेली बांधा या कहीं और है। मैं बोला हूँ कि जो भी शिकायत लेके आए। राजधानी रायपुर कंट्रोल रूम में एसएसपी संतोष सिंह के नेतृत्व में कॉप ऑफ द मंथ यानी कि महीने भर के अंदर बेहतर काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्र में अपनी कार्यभार का बेहतरीन निर्वहन करने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर एसएसपी संतोष सिंह ने सम्मानित किया। कॉप ऑफ द मंथ जो हर महीने हम लोग जिले में अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मियों को दे करके सम्मानित करते हैं और उनकी फोटो सभी थाना क्षेत्रों में लगाई जाती है। इस महीने 16 ऐसे पुलिसकर्मियों को कॉप ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, जिसमें 2 थाना प्रभारी जिन्होंने समय समय पे वीआईपी ड्यूटी और अन्य कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके सहित कई आरक्षक, प्रधान आरक्षक, ट्रैफिक की एक महिला कर्मचारी जो पुष्पा सोनी बहुत अच्छा काम करती है, उनको भी दिया गया है। एक बलराज सिंह जो अभी कुछ दिन पहले मौदापारा में मेकाहारा में ओटी थिएटर में आग लगी थी, तो उसमें भी मरीज और डॉक्टरों को निकालने में उसने काफ़ी मदद की थी, अच्छा काम किया था, उसको भी दिया गया है। कई अन्य अच्छे कामों के लिए, क्राइम में संबंधित कामों में अच्छे काम के लिए लोगों को कॉप ऑफ द मंथ दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग ऐसे सारे लोग जो गलत काम करते हैं उनको डिस्करेज करते हुए भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जैसे इस महीने जब हम 16 लोगों को कॉप ऑफ द मंथ दिया गया तो 2 लोगों को अभी निलंबित किया गया है। उसमें एक लीलाराम ध्रुव जो आरक्षक है वो यूनिफॉर्म में शराब सेवन करके थाने ड्यूटी। और इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।